फोकस करते हैं कुछ नतीजों पर। हेवल्स इस कंपनी ने अपने तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए और नतीजों के बाद हम देख रहे हैं स्टॉक में 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है और नतीजे भी कमजोर ही आए हैं। कंपनी के मुनाफे में अगर नजर डालें तो 7% की गिरावट आई है। आय में 13% की बढ़ोत जरूर दिख रही है, लेकिन मार्जिन पर भी दबाव है। नतीजों को और ज्यादा डिटेल्स में समझ लेते हैं और आगे के लिए ग्रोथ आउटलुक कैसा दिख रहा है इस पर भी बात करेंगे हम। कंपनी के सीएमडी अनिल राय गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। नतीजे तो कुछ कमजोर साइड पर आए, लेकिन हम आपके आय की अगर बात करें वहां पर बढ़त आई है, करीब 13% की बढ़त देखने को मिली है आपके रेवेन्यू पर, जिसमें कि एक बड़ा सपोर्ट आपको वॉल्यूम्स पे भी रहा है। इस बार के वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो वो कैसी रही है इस क्वार्टर? नहीं, इस पर्टिकुलर क्वार्टर में क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वार्टर रॉ मटेरियल प्राइसेस स्टेबल रही, तो ये जितनी भी ग्रोथ है 13% की, ये वॉल्यूम ग्रोथ ही है। ओके और तो क्या चौथी तिमाही में कंपनी की प्राइस हाइक लेने की योजना है उनके समर पोर्टफोलियो के लिए, और अगर हाँ तो फिर कितना प्राइस हाइक ले सकती है कंपनी? जी, इस बार समर पोर्टफोलियो में खासकर फैंस एंड एयर कंडीशनर्स में, बिकॉज 1 जनवरी से गवर्नमेंट ने इसमें एनर्जी रेटिंग नॉर्म्स चेंज किए हैं, उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में इंक्रीज है। सो देयर विल बी प्राइस हाइक्स एयर कंडीशनर्स में और फैंस में। और अभी कुछ हफ्तों से देयर इज सम वॉलेटिलिटी इन रॉ मटेरियल प्राइसेस, तो उसके चलते हो सकता है कि और प्रोडक्ट्स में भी, जो कि अभी हम रिव्यू करते रहेंगे, कुछ प्राइस हाइक्स देखने को मिले। तो अगर अनिल जी आपको प्राइस हाइक लेना भी पड़ा समर पोर्टफोलियो के समर प्रोडक्ट्स के लिए, जिसमें कि एसी और फैंस की डिमांड अपने पीक पर होती है, तो क्या उससे डिमांड पर कुछ असर देख रहे हैं आप? पॉसिबल है, लेकिन अभी रियल एस्टेट जो डिमांड है अभी इंडिया में ठीक चल रही है। जितने भी अगर प्राइस हाइक्स होंगे वो कॉस्ट लेड ही होंगे। अगर कॉस्ट इंक्रीजेस इतने नहीं हुए जितना अभी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अभी वॉलेटिलिटी काफी है, तो डेफिनेटली इंडस्ट्री ट्राई करेगी कि प्राइस हाइक्स ना दिए जाएं, जिससे डिमांड एक बरकरार बनी रहे। ओके, ठीक है। अच्छा, B2C सेगमेंट के बारे में कुछ बताइए, उसमें आप डिमांड कैसी देख रहे हैं और आपके अनुमान में कब तक B2C सेगमेंट में एक सुधार देखने को मिल सकता है? देखिए, ये कहना मुश्किल है, बिकॉज एक इन्फ्लेशनरी ट्रेंड तो पिछले साल में रहा ही है। लेकिन अगर पिछले 2-3 साल का CAGR देखें तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल इंफ्रा काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। बल्कि इंडस्ट्रियल और इंफ्रा में तो काफी गवर्नमेंट का पुश है, तो उसके चलते एक अच्छी डिमांड आ रही है। तो आने वाले टाइम में आई थिंक ओवरऑल ग्रोथ बोथ ऑन द कंज्यूमर साइड और इंफ्रा साइड अच्छी रहनी चाहिए। एक आध क्वार्टर से पता नहीं चलता है, लेकिन अगर हम 2 या 3 साल की ओवरऑल ग्रोथ पैटर्न देखें तो अच्छा रहा है। ओके, मार्जिन की बात करें सर, तीसरी तिमाही में हमने देखा कि मार्जिन में कुछ सुधार देखने को मिला है। ऑफ कोर्स कच्चे माल के कीमतों में जो स्थिरता आई उससे इस बार सपोर्ट मिला, लेकिन Q4 के लिए मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक शेयर करेंगे आप? क्या वहां पर इस बार कुछ बड़ा उतार चढ़ाव देख रहे हैं या ऐसे ही मार्जिन आने वाले समय में भी इन्हीं लेवल्स पर स्टेबल रहेंगे? देखिए, कंपनी का एंडेवर रहेगा कि क्योंकि थोड़ा कॉन्ट्रैक्टेड मार्जिन्स रहे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ हाई रॉ मटेरियल प्राइसेस, कि ये मार्जिन्स मेंटेन रहे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक वॉलेटिलिटी है रॉ मटेरियल प्राइसेस में, तो उसकी तरफ से चैलेंज बना रह सकता है। बट इसके ऊपर तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन द कॉस्ट एंड ऑल दैट। तो कंपनी इज ऑलवेज वर्किंग टू मेंटेन द मार्जिन्स, बट कुछ ना कुछ अनप्रेसिडेंटेड वॉलेटिलिटी से उसमें स्ट्रेस आ सकता है। आपने अपने प्रेस रिलीज में ये भी मेंशन किया कि लॉयड के पास अभी भी हाई कॉस्ट इन्वेंट्री बची हुई है। आने वाले समय में क्या आउटलुक बन रहा है आपका? कब तक ये चीज़ें नॉर्मलाइज होते हुए दिखाई देंगी? और लॉयड्स के अगर पर्टिकुलरली बात करें तो वहाँ पर मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है आपका? एक हाई कॉस्ट इन्वेंट्री जो है, क्योंकि अब एक अपकमिंग सीजन है, तो होपफुली फोर्थ क्वार्टर तक ये कंज्यूम हो जानी चाहिए। और उसके चलते वी शुड बी सीइंग इंक्रीज इन मार्जिन्स इन लॉयड एज वेल। कितना होता है, किस तरह की डिमांड आती है, और अभी जैसे रॉ मटेरियल में एक वॉलेटिलिटी रहती है और किस तरह से इंडस्ट्री बिहेव करती है, तो इट इज स्टिल टू बी सीन।
बट आई थिंक यहाँ से मार्जिन्स और इम्प्रूव होने चाहिए लॉयड में। ओके, ठीक है। तो ये थे कंपनी के मैनेजमेंट CMD अनिल राय गुप्ता हमारे साथ जुड़े थे नतीजों पर बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर समय देने के लिए, और आने वाले तिमाही के लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हेवल्स नतीजों के बाद हमने देखा कि आज 3.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। नतीजे हमने देखा कि मार्जिन के फ्रंट पर दबाव देखने को मिल रहा है। बढ़े हुए कच्चे माल के जो दाम थे उसका असर इस बार की तिमाही में देखने को मिला। हालांकि मैनेजमेंट कहना है कि आने वाले समय में मार्जिन स्टेबल देखने को मिल सकते हैं। अविनाश जी, आपसे राय लेना चाहेंगे हेवल्स पर। आपने भी मैनेजमेंट को भी सुना, नतीजे थोड़े कमजोर आए जिसका कि असर आज स्टॉक में दिख भी रहा है। ये जो गिरावट आई है ये क्या एंट्री लेवल बन रहे हैं स्टॉक में, या फिर अभी 2-3 क्वार्टर आप रुकेंगे और पहले नतीजों को देखेंगे उसके बाद कुछ डिसीजन लेंगे इस कंपनी को लेकर? पूजा, मुझे लग रहा है कि नंबर्स काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थे और मैं जनवरी टू मार्च का जो परफॉर्मेंस है उसके लिए वेट करूंगा। ग्राउंड लेवल पे डिमांड थोड़ा सा सॉफन हो चुका है और अभी हाल ही में जैसे मैनेजमेंट ने कहा कि कॉपर की कीमतें बहुत वोलेटाइल हो चुकी है, तो ये बहुत ही एक सीरियस मसला है, क्योंकि अगर कॉपर के प्राइसेस और बढ़ते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत इनपुट कॉस्ट प्रेशर बढ़ेगा। हालांकि हमको लग रहा है कि मार्जिन डेफिनेटली वॉल्यूम के साथ इंप्रूव होंगे और अगला सीजन अगर अच्छा रहता है समर सीजन, तो डेफिनेटली इसमें रिकवरी हो सकती है। तो मैं समझता हूं अभी जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा टाइम इंतजार करें। मैं समझता हूं कि हो सकता है कि बजट के बाद आपको मौका मिलेगा इसमें डिप में खरीदने के लिए, तभी रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा होना चाहिए। हालांकि देखिए, लॉन्गर टर्म हेवल्स बहुत ही वेल मैनेज्ड कंपनी है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बेस है, लिवरेज भी बहुत बैलेंस शीट पे कम है, तो ये सारी बातें कंपनी को लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगी। बट अगले 1-2 क्वार्टर्स थोड़े से कंपनी के लिए चैलेंजिंग रहेंगे, तो निचले भाव पे अगर कोई खरीदता है तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा। तो यही राय रहेगी कि जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा रुके और बाद में करेक्शन पे आपको एक मौका मिल सकता है। ठीक है। तो अभी जल्दबाजी मत करिए, बजट तक रुकिए, हो सकता है उसमें कुछ अनाउंसमेंट हो या फिर 1-2 क्वार्टर के नतीजे देख लीजिए, उसके बाद थोड़ी और गिरावट भी आ सकती है, तब स्टॉक में अच्छा एंट्री लेवल बन रहा है, आप यहाँ पर वापस से रिव्यू कर सकते हैं। अभी जिनके पास है वो भी होल्ड कर सकते हैं स्टॉक में। चलिए अब अगला सवाल लेंगे और हमारे साथ